हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल टेक बाय धीरज में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और 9वीं के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक का परीक्षा जो 2027 में होगा उसके लिए पंजीयन या पंजीयन आवेदन मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप अगर 9वीं क्लास में हैं और 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आप फॉर्म को इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने स्कूल में जाकर भर दीजिए, जिसका डेट है 5 अगस्त से 16 अगस्त तक आपको फी जमा करना है और फॉर्म को जमा करना है। और इसका लास्ट डेट जो है 19 अगस्त तक है। तो आपको 16 अगस्त तक फी जमा कर देना है, लेकिन फॉर्म जो फिल होगा वो 19 अगस्त तक होगा। ठीक है। तो चलिए इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, छात्र छात्रा माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा जाति कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए, ताकि परीक्षा के उपरांत जब आपका मार्कशीट आए तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे। इसके लिए आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, विषय जो आप सिलेक्ट करेंगे, लिंग, वैवाहिक स्थिति आप मैरिड है या अनमैरिड है, और जाति, ये सब का ध्यान रखना है कि पूरा अच्छे से फिल हो। उसके बाद दिया हुआ है कि आप अपना रंगीन फोटो दीजिए और अपना हस्ताक्षर जो है, साइन जो है, सही से कीजिए। और उसके बाद दिया हुआ है अन्य निर्देश में, छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र के विविध संबंध में अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही अंकित किया जाए। मतलब आप अपना मोबाइल नंबर वही दें जो वैलिड है, मतलब एक्टिव है, जो चालू रहे, जिससे कि आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी अपडेट आता है तो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आए। और ईमेल आईडी भी वही देना है जो कि वैलिड है, एकदम चालू है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैलिड या इनएक्टिव दे दिए जो अभी एक्टिव ही नहीं है। अभी इसमें एक और दिया हुआ है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्रा के पंजीकरण आवेदन हेतु किया जा सकता है। मतलब एक मोबाइल नंबर जो आप दीजिएगा उससे दो पंजीकरण नहीं हो सकता। एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि आवेदन संख्या क्रम संख्या 4, 21, 22 और 23 को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना मैंडेटरी है। मतलब आप 4 में जो विवरण दिए अगर आपके पास नहीं है, 21 है, 22 है और 23, इन 4 को छोड़कर अगर आपके पास सारे विवरण को फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास इनका भी डिटेल्स है तो इनको भर दीजिए, लेकिन अगर इनका डिटेल्स आपके पास नहीं है, जो चार क्रम संख्या 4 में मांग रहे हैं, 21 में मांग रहे हैं, 22 में मांग रहे हैं और 23 में मांग रहे हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म पे और देखते हैं कि फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है। तो फॉर्म में सबसे पहले दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेकेंडरी एग्जाम 2027। ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेना है और यहाँ पे चिपका लेना है। ठीक है। अब दिया हुआ है कि प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय ए ब्लैंक बॉक्स। और दिया हुआ है कि प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको पूरा फॉर्म क्या करना है, इंग्लिश में बड़े बड़े अक्षरों में भरना है। मतलब इंग्लिश के छोटा अक्षर नहीं यूज करना है, बड़ा अक्षर यूज करना है। जैसे कैपिटल ए भरना है, कैपिटल बी भरना है, कैपिटल सी भरना है। यानी कि पहला कैपिटल भर दिए, बाद में स्मॉल भर दिए। सारे जो वर्ड्स भरेंगे वो कैपिटल में भरेंगे और एप्रोप्रिएट बॉक्स को चूज करना है। जैसे इसमें कैटेगरी में आपको रेगुलर है तो रेगुलर चूज कीजिए, और प्राइवेट है तो प्राइवेट चूज कीजिए। मतलब दोनों में से कोई एक आप होंगे, रेगुलर होंगे या प्राइवेट होंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या होंगे, रेगुलर होंगे, तो आप रेगुलर चूज कर लीजिए, और जो प्राइवेट से हैं वो प्राइवेट चूज कर लेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, स्कूल कोड। स्कूल कोड जहाँ जिस भी स्कूल से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका एक स्कूल कोड होता है। तो वहाँ से आप जाइएगा तो प्रिंसिपल से पता कर लीजिएगा स्कूल कोड क्या होता है, या फिर वहाँ के क्लर्क होंगे जो आपको फॉर्म देंगे, उनसे पता कर लीजिए और इसमें स्कूल कोड फिल कर दीजिए। अब है स्कूल का नाम। स्कूल का नाम जैसे एक वर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक ब्लैंक बॉक्स को छोड़ देंगे, फिर एक वर्ड लिखें। मतलब हर वर्ड के बीच एक ब्लैंक बॉक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे राम रमेश कुमार है, ठीक है, तो यहाँ पे रमेश लिख देंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर कुमार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही साथ भर देंगे, हर वर्ड के बीच एक बॉक्स छोड़ देना है आपको। अब यहाँ पे इन्होंने अपार आईडी मांग रहे हैं। स्कूल का नेम के बाद क्या है, अपार आईडी। तो इन्होंने दिया हुआ था कि 4
और 4, 21, 22, 23, 24 में इस तरीके से ऊपर में दिया हुआ था कि उसका अगर आपके पास डिटेल्स नहीं है तो वो आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो भरिए, नहीं है तो नहीं भरिए। अपार आईडी बेसिकली अभी जनरेट हो रहा है, जो भी हर स्टूडेंट है उनका एक अलग से यूनिक अपार आईडी क्रिएट किया जा रहा है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो उसको अभी छोड़ दीजिए, और आगे के अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि अपार आईडी आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको विद्यार्थी का नाम देना है हिंदी में। तो हिंदी में यहाँ पे पहले वाले में क्या करना है, हिंदी में दे देना है आपको नाम, और दूसरे में क्या करना है, इंग्लिश में देना है। तो यहाँ पे फिर उसी तरह से इंग्लिश में अपना नाम लिखिए, फिर एक ब्लैंक स्पेस दीजिए, फिर लास्ट में कुमार लिखिए, या आप जो भी आप देते हैं उस तरीके से भर लेना है। इसी तरह माता का नाम हिंदी में भरिए, फिर माता का नाम इंग्लिश में भरिए, फिर पिता का नाम भरिए, फिर पिता का नाम इंग्लिश में भरिए, फिर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले आपको डेट भरना है, फिर मंथ भरना है। जैसे फरवरी मंथ है तो यहाँ पे आपको 02 देना है, ठीक है। मार्च है तो 03 देना है। आप डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1 अगस्त है तो यहाँ पे 01 दीजिए, फिर 08 दीजिए, फिर डेट जौन सा डेट में है उस डेट का आप उस ईयर को फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है DD MM YYY है, मतलब डेट आपका जैसे 1 है तो ये नहीं कि 1 लिख देना है और पहला छोड़ देना है, 01 लिखिए, फिर मंथ अगर फरवरी है तो 02 लिखिए, फिर आपका जो ईयर है यहाँ पे ईयर भर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जेंडर में है कि मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो अगर आप मेल है तो मेल भर सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल भर दीजिए, या फिर तीसरा कोई जेंडर है, मतलब मेल और फीमेल को छोड़ के कोई और आपका जेंडर है तो ट्रांसजेंडर भी भर सकते हैं आप लोग। तो जो भी है इसमें टिक कर लीजिएगा। फिर नेशनलिटी इंडियन ही होगा मैक्सिमम का, और कास्ट कैटेगरी आपका जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए। अब आप डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब आप विकलांग है तो आपको यस करना है, और विकलांग नहीं है तो नो करना है। अगर विकलांग है यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई इफ यस, मतलब अगर आप इस पे टिक करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना का पड़ेगा कि आपको किस तरह का विकलांगता है, ठीक है, किस तरह का डिजेबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो आपका एक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, उसमें दिया होगा कि आपका पैर नहीं है या कुछ जो भी आप जिस तरह का विकलांगता है वो यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। अब आते हैं रिलीजन पे। रिलीजन में आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्ध है, क्रिस्ट है, जो भी है, या अदर है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदू होंगे तो हिंदू सिलेक्ट कर लीजिए, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम, जो भी है उस पर टिक कर लीजिएगा। फिर एरिया में आप रूरल में रहते हैं या शहरी में है, अर्बन में है। तो रूरल में है तो गांव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, मतलब आप शादीशुदा है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, और शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है। तो मोबाइल नंबर जो भरना है वो एक्टिव मोबाइल नंबर भरना है जिस पे मैसेज आता हो, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली दिया था मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही सही भरना है, और इसमें सारे डिटेल्स सही सही भरना है, ठीक है। ये अपार आईडी को आपको नहीं भरना है, अगर नहीं है तो भर दीजिए, जो स्टार से दिया हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं। अब क्या है कि आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि विद्यार्थी को आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस घोषणा स्तंभ 8 में की जानी होगी, उसके आधार पर नंबर आवंटित नहीं हुआ है, ठीक है। इफ द स्टूडेंट हैज नॉट enrolled in Aadhaar and does not have Aadhaar number, then he/she is required to submit declaration in column 18। तो ठीक है, अगर आधार नंबर तो मैक्सिमम के पास होगा ही तो आधार नंबर भर दीजिए। अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे घोषणा दे रहा है कि मैं घोषित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया तथा मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं यह समझता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साइन करना है। अगर आधार नंबर है या तो यहाँ पे भर दीजिए, इस पे साइन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
अब आधार नंबर का हो गया, आधार नंबर आपने फिल कर लिया, अगर नहीं है तो वहाँ पे घोषणा कर दिया। अब आते हैं 19th कॉलम में, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है। तो ईमेल आईडी में कोई स्पेस नहीं देना, आपको जैसा ईमेल आईडी आता है, जैसे आपका नाम है यहाँ पे name@gmail.com देना है, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, कोई भी ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक बॉक्स यहाँ पे छोड़ना नहीं है, पूरा भर देना। फिर एड्रेस में आपको जैसे आप लिखते हैं तो आपका पहले विलेज लिखिए, फिर ब्लॉक लिखिए, फिर थाना लिखिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिए, फिर यहाँ पे स्टेट लिख दीजिए, फिर यहाँ पे पिन कोड भरना है। पिन कोड के लिए अलग से यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको पहले विलेज फिल करना है, फिर एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट भर लेना है, फिर थाना भर लेना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो भर लेना है, और पिन कोड भर लेना है। इसमें एक एक बॉक्स आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार दिया हुआ है 21, 22, 23, ठीक है। इसमें आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का नंबर भर दीजिए, IFSC कोड भर दीजिए, और नेम ऑफ द बैंक भर दीजिए। तो ये अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही दिया हुआ है कि आप 4, 21, 22 और 23 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब दो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, ठीक है, कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है। कोई शरीर पे अगर तिल है तो वो दे सकते हैं, कोई कट मार्क है आपके नाक पे, आँख में या कान में, यहाँ पे कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए शरीर पे। जो अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो यहाँ पे 2 देना है, ठीक है। 1 और 2 में लिखना है उस चीज़ को। अब क्या करना है, आप सब्जेक्ट कौन कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 25, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 और 4 में एक एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 25, 1, 2 और 4। तो ठीक है, 1, 2 और 4 में ये एक एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज में, या उर्दू या बांग्ला या मैथिली, जो भी आपका है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और ये तो संस्कृत, हिंदी 2 में आप 2 में भी एक ही सिलेक्ट करना है। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है 2 में, तो यहाँ पे संस्कृत, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी में एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो कंपल्सरी है, कंपल्सरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ठीक है, ये सब कंपल्सरी है। और ऑप्शनल में भी एक आपको सिलेक्ट करना है। तो यही है कि आप इसमें एक सिलेक्ट कीजिए, इसमें एक सिलेक्ट कीजिए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एक कंपल्सरी है, और इसमें एक सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स, एडवांस मैथ, इकोनॉमिक्स, संस्कृत जो भी है, इसमें एक आपको सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत नियमित निम्नांकित विषयों या ट्रेडों के पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची समिति के पोर्टल या वेबसाइट पर प्रदर्शित है, ठीक है। अतः उन चिन्हित विद्यालयों में इस विषय या ट्रेड पर अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के द्वारा ही निम्नलिखित में एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। तो कुछ ऐसे स्कूल बनाए गए हैं जिसमें ये सब क्या करता है, ये सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है तो इसमें से एक छात्रों द्वारा निम्नलिखित में से एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। तो आपके स्कूल में सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, इन सब का अगर पढ़ाई होता है तो इसमें से एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। घोषणा प्रमाणित किया जाए, इस आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं पूरी तरह से शुद्ध और इनमें से किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुधार और संशोधन थे सब करा लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको घोषणा करना है, ठीक है। घोषणा में आपको पेरेंट का साइन चाहिए, फिर स्टूडेंट का साइन हिंदी में, फिर स्टूडेंट का साइन इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको माता या पिता से साइन करा लेना है, जो भी आपके गार्जियन है। उसके बाद एक ही से साइन कराना, पिता से करवा लीजिए या माता से, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी में साइन करना है, फिर यहाँ पे इंग्लिश में साइन करना है, और ये तो प्रिंसिपल को फिल करना है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ऑल एबव इंफॉर्मेशन आर कंपल्सरी, ठीक है, एक्सेप्ट 4, 21, 22 और 23। मतलब आपको अपार ID नहीं भरना है। और 21, 22, 23 में क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल्स स्टार से दिया हुआ है, ये अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ देना है। बाकी सारी डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट का साइन कराना है, फिर अपना साइन करना है, फिर
अपना साइन इंग्लिश में करना है और इसको कुछ नहीं करना है। ये सिग्नेचर है सील ऑफ प्रिंसिपल, ये स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो साइन करेगा। तो यही है इस वीडियो में, और ऐसे ही आपको फॉर्म को फिल करके एग्ज़ाम फ़ी के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी है उसके साथ जाके आपको जमा कर देना है। चलिए अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 5 अगस्त से 19 अगस्त तक इसको भरा जा सकता है, ठीक है। और 5 से 19 में यहाँ पे दिए हुआ है 5 अगस्त से 16 अगस्त तक की अवधि में जमा किए जाएंगे, ठीक है। शुल्क मात्र दिनांक 5 से 16 अगस्त तक ही जमा किया जाएगा तथा जो शुल्क जमा हो गया है उनका फॉर्म 19 अगस्त तक भरा जा सकता है। इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि आपको 16 अगस्त तक ही फी जमा कर देना है। अब चलती है देखते हैं फी कितना है। फी जो है ऑनलाइन पंजीयन हेतु शुल्क जो है 50 रुपया दोनों के लिए, नियमित रेगुलर और प्राइवेट के लिए। फिर डाटा एंट्री शुल्क 50 रुपया दोनों का। पंजीयन रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है दोनों का 250 है। एक जो स्वतंत्र मतलब प्राइवेट से करेंगे उनको 130 रुपया अधिक देना है, अनुमति शुल्क, ठीक है। तो जो प्राइवेट से कर रहे हैं उनको 480 रुपया देना है और जो रेगुलर से कर रहे हैं उनको 350 रुपया देना है, ठीक है। और ये आपके लिए नहीं है। तो यही था इस वीडियो में, मैंने बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करना है। आपको इस फॉर्म को फिल करके आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल में प्रिंसिपल को जाके या फिर ऑफिस में जाके सबमिट कर देना है स्कूल फ़ी के साथ, इसी रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ, जो कि अभी हमने आपको बता दिया कि कितना है। तो इसका लास्ट डेट है जो 16 अगस्त तक है। 16 अगस्त के पहले आपको फीस सबमिट कर देना है। उसके बाद 19 अगस्त तक भी आप इस फॉर्म को फिल करके दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक इसमें जैसे अपार आईडी मांग रहा है, बहुत जगह अपार आईडी मांगता है, तो अगले वीडियो में एक वीडियो बना देंगे अपार आईडी कैसे क्रिएट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय।